भर्ती एवं चयन के पश्चात अब हम देखते हैं भर्ती और चयन में क्या अंतर है। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। भर्ती का अर्थ यह कर्मचारियों के चयन की एक प्रक्रिया है जिसमें मात्र व्यक्तियों को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। भर्ती का अर्थ हमने पहले देखा कि यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है जो आवेदन कर सके, और चयन भर्ती के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों में से योग्य व्यक्तियों का चुनाव करना चयन है। तो भर्ती पहले होती है, भर्ती के बाद चयन होता है। प्रकृति, भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है और चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है। सकारात्मक प्रक्रिया का मतलब पॉजिटिव प्रोसेस। इसमें जो भी आवेदन आते हैं उन्हें अस्वीकार नहीं किया जाता। आवेदन तो सभी के रख लिए जाते हैं, तो आवेदन ले लेना ये सकारात्मक प्रक्रिया है। पर आवेदन के पश्चात उनका सिलेक्शन होगा, ये इस प्रक्रिया में निर्भर करेगा। यहां पर आपका आवेदन अस्वीकार भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं ये नकारात्मक प्रक्रिया है। क्रम, यह चयन के पूर्व की क्रिया है। भर्ती जो है सिलेक्शन से पहले की प्रोसेस है, और यह भर्ती की अंतिम क्रिया है। यह भर्ती की अंतिम क्रिया मतलब रिक्रूटमेंट के बाद ही सिलेक्शन होता है, उसके पश्चात की क्रिया है। भर्ती एक साधन है, चयन स्वयं एक साध्य है। मतलब भर्ती एक सोर्स है जिसके पास आप क्या कर सकते हैं, साधन इकट्ठा कर सकते हैं, पर उनमें से किसको अपनाना ये साध्य है। भर्ती के लिए तो बहुत सारे कर्मचारी हैं, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, पर उसमें से किसको धारण किया जाए, अर्थात किसको एक्सेप्ट किया जाए अब पोस्ट के लिए, वो साध्य है। संख्या, भर्ती में आवेदन पत्रों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। एप्लीकेशन कितनी भी आ सकती है, आवेदन आने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु चयन प्रक्रिया निश्चित पदों के लिए ही होती है। इसमें जो है पद वो निश्चित होते हैं। एप्लीकेशन तो आपको 100 लोगों के लिए आ गई, लेकिन आपको सिलेक्ट तो 20 लोगों को ही करना है, तो यहाँ पर नंबर आपके फिक्स है। तो यहाँ पर पद की संख्या सीमित होती है, परंतु आवेदन पत्र की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। कितने भी लोग जो है आवेदन के लिए यह आवेदन कर सकते हैं। स्तर, भर्ती शब्द प्रायः श्रमिक एवं निम्न पदों की भर्ती के लिए प्रयोग किया जाता है, और चयन शब्द उच्च एवं सभी पदों के लिए होता है। तो सामान्यतः भर्ती जो है लोअर स्तर पर जो वर्क किए जाते हैं वहां पर भर्ती का प्रयोग होता है, और सिलेक्शन के लिए प्रायः उच्च स्तरीय पदों के लिए सिलेक्शन होता है। भर्ती के दो स्रोत होते हैं, आंतरिक और बाह्य, जबकि चयन के स्रोत नहीं होते। इसकी एक प्रक्रिया होती है। चयन सिलेक्शन की एक प्रोसेस होती है कि किस प्रकार से आवेदन मांगना, किस प्रकार से उनका इंटरव्यू लेना, कैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट लेना, फिजिकल टेस्ट लेना, और किस प्रकार उनका अपॉइंटमेंट देना, ये सारी जो प्रोसेस है वो सिलेक्शन के अंतर्गत आती है। भर्ती का अंतिम उद्देश्य कर्मचारियों की खोज करना है, और यह कर्मचारियों का चुनाव कर उन्हें नियुक्त करना ही चयन है। भर्ती में तो ऐसे लोगों को खोजा जाता है कि कितने कितने लोग हमारे काम के लिए इंटरेस्टेड है, तो कितने ही कर्मचारियों को खोज करना ये भर्ती का काम है, पर उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके अपॉइंट करना ये सिलेक्शन का काम होता है। भर्ती चयन का आधार है। सिलेक्शन आप तभी करेंगे जब आपका एप्लीकेशन आएगी, तो भर्ती चयन का आधार है और यह नियुक्ति का आधार है।
क्योंकि सिलेक्शन के आधार पर अपॉइंटमेंट होता है और भर्ती के लिए इंटरव्यू की साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं होती है और इसके लिए इंटरव्यू की आवश्यकता होती है। बगैर इंटरव्यू के सिलेक्शन नहीं होता है।